हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार में फीमेल लीड शिनयान के फादर मिस्टर फू को देखते हैं और वो अपनी सेकंड वाइफ यानी शिनयान की मॉम को बुरी तरह मार रहा था और फिर एक बॉटल उसके सर पर मारता है तो उसकी डेथ हो जाती है और वो अपनी फर्स्ट वाइफ मिसिस फू के साथ एक दूर जगह जाता है और गड्ढा खोदकर शिनयान की मॉम को उसमें रखता है। तभी मिसिस फू शिनयान को भी धक्का देती है तो वो भी गड्ढे में गिर जाती है और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर उन पर मट्टी डालते हैं। तो मिस्टर फू अपनी वाइफ से कहता है कि अगर कोई पूछे कि ये कहाँ गई है तो तुम बताना कि ये लोग अब्रॉड चली गई हैं। वो लोग चले जाते हैं तो बहुत तेज बारिश होती है तो शिनयान उस ग्रेव से बाहर आ जाती है और फिर किसी तरह आर्मी ऑफिसर मिस्टर जिंग उसे अडॉप्ट कर लेता है। 14 साल बाद शिनयान वापस येजिंग सिटी आती है और खुद से प्रॉमिस करती है कि मैं अपनी मॉम की डेथ का बदला लूंगी। तभी हम देखते हैं कि मेल लीड वोजन उसके वॉशरूम आ जाता है और उसके पीछे कुछ दुश्मन भाग रहे थे। वोजन एक मार्शल है तो वो दुश्मनों से छुप रहा था, इसलिए शिनयान से कहता है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और शिनयान जैसे ही हाँ में सर हिलाती है तो वो उसके बाथटब में छुप जाता है। दुश्मन जब चले जाते हैं तो वोजिंग बाहर आता है। शिनयान कहती है कि हम लोग एक्सीडेंटली मिले तो तुम यहाँ से जाओ। वोजन कहता है कि चाहे हम एक्सीडेंटली मिले हैं मगर मैं तुम्हारे वॉशरूम में आ गया और मैं इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी काइंडनेस के लिए पे करूंगा कि तुमने मेरी जान बचाई। और फिर उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ बनोगी। शिनयान कहती है कि क्या तुम ऐसे नफरत से मुझे रीपे करोगे। तो वोजन उसका नेकलेस उतार लेता है और कहता है कि तुम्हारा ये जेद का नेकलेस मेरे पास रहेगा और मेरे लोग कुछ दिनों बाद यहाँ आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। और जाते हुए उसे कहता है कि वोजन को तुम बहुत अच्छी लगी। वो वहाँ से चला जाता है तो शिनयान सोचती है कि मार्शल वोजन से तो मेरी एंगेजमेंट हुई है। और फिर हम देखते हैं कि शिनयान येजिंग सिटी आ रही थी तो वो याद करती है कि उसके अडॉप्टिव फादर ने उसे बोला था मैंने और वोजन के फादर ने 10 साल पहले तुम दोनों की एंगेजमेंट कर दी और तब तुम लोग बहुत छोटे थे मगर अब तुम लोग आजाद हो और जिससे चाहो मोहब्बत करो और जिससे चाहे शादी करो। और उसे मैरिज सर्टिफिकेट देता है और कहता है तुम्हारा जो भी डिसीजन हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शिनयान अपने पीछे फायर की आवाज सुनती है और जैसे वो मुड़कर देखती है तो वोजन ने किसी आदमी को पकड़ रखा था। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने यहाँ भेजा। तो वो आदमी कहता है कि चाहे तुम मुझे मार दो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा और अगर तुमने मुझे ना मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वोजन उसकी बात सुनकर उसे फौरन मार देता है। तो शिनयान सोचती है कि ये आदमी कितना क्रूअल है और ये इजीली किसी को भी मार सकता है। वो वहाँ से चली जाती है मगर वोजन उसे देख लेता है और शिनयान क्योंकि समझ रही थी कि वोजन बहुत क्रूअल है जो किसी को भी बिना रहम के मार देता है तो वो गवर्नर हाउस यानी वोजन के घर जाती है। तो मेड जाकर मिसेस गवर्नर को बताती है कि शिनयान आपसे मिलने आई है। मिसेस गवर्नर वहाँ आती है तो वो उसे कहती है कि तुम अपने फादर के घर जाने के बजाय मुझसे मिलने पहले क्यों आई। तो शिनयान कहती है कि मैं आपको ये बात बताने आई हूँ कि मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। मिसेस गवर्नर उसकी बात सुनकर कहती है कि 10 साल पहले तुम्हारे ड्रंक फादर और मेरे ड्रंक हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारी शादी वोजन से करेंगे और तुम अब बड़े हो चुके हो तो जिससे चाहो शादी करो। तो शिनयान पूछती है कि आपके हस्बैंड जो हम दोनों की एंगेजमेंट की क्या वो फेक थी और फिर कहती है कि आपने एंगेजमेंट खुद तोड़ दी तो आपने मेरा काम इजी कर लिया। वो वहाँ से जाने लगती है तो मिसेस गवर्नर कहती है कि क्या तुम एंगेजमेंट तोड़ने आई थी और क्या तुम ये नहीं जानती कि ये गवर्नर मेंशन है और यहाँ किसी को हिम्मत नहीं कि हम लोगों के डिसीजन के अंगेज जाए। और क्या तुम ये बात नहीं जानती कि वोजन की आर्मी 3 मिलियन की है और रीजन में उसकी पावर के मुकाबले का कोई नहीं। शिनयान कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको वोजन के लिए उससे मैच करती लड़की ढूंढनी चाहिए। तो मिसेस गवर्नर कहती है कि क्या तुम हमारे मेंशन के लोगों से सेटिस्फाई नहीं। शिनयान कहती है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की मगर मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बहू बनना डिजर्व करती हूँ। मिसेस गवर्नर कहती है कि तुम खुद का नापसंद क्यों करोगी और गवर्नर मेंशन में किसी की हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें डिसलाइक करे। शिनयान कहती है कि आपने अभी भी बोला था कि आप एंगेजमेंट तोड़ रही हैं तो फिर इस बार का क्या मतलब है। तो मिसेस गवर्नर कहती है कि ये एंगेजमेंट मेरे हस्बैंड ने की थी तो मैं इसे क्यों तोड़ूंगी। और शिनयान क्योंकि वोजन से शादी नहीं करना चाहती थी तो वो उनकी बात सुनकर डिसअपॉइंट हो जाती है और फिर अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल आती है। उधर मेड मिसेस गवर्नर से पूछती है कि आप एंगेजमेंट तोड़ने वाली थी तो आपने अपना माइंड चेंज क्यों किया। तो मिसेस गवर्नर कहती है कि इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल मेरे जैसी है क्योंकि पास में मैं भी बिल्कुल इसी जैसी होती थी। और फिर कहती है कि तुम किसी को भेजो कि वो वोजन को बुला कर लाए। और शिनयान को उसके अडॉप्टिव फादर ने बता दिया था कि उसकी एंगेजमेंट वोजन से हो चुकी है मगर वोजन ये बात नहीं जानता था कि शिनयान उसकी फियांसी है। तो वो अपने पर्सनल गार्ड चैंग से कहता है कि तुम वोजन के बारे में पता लगाओ। तो चैंग उसे आकर बताता है हमें उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। तभी एक सोल्जर आकर बताता है कि मिसेस गवर्नर ने आपको घर बुलाया है और उन्होंने बोला है कि आपकी फियांसी आपसे मिलने आई है तो आप घर आकर उनसे मिले। तो वोजन गुस्से में कहता है
कि उन्हें जाकर बताओ कि मेरे पास अभी टाइम नहीं, और चैंग को ऑर्डर देता है कि उस लड़की को जल्दी ढूंढो, और फिर नेकलेस देकर कहता है कि तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। शिनयान अपने घर जाती है तो वो सोचती है कि एंगेजमेंट का क्या करना है ये बाद में सोचेंगे, मगर अभी मुझे अपनी मदर की डेथ का बदला लेना है। और जैसे वो घर जाती है तो उसका फादर मिस्टर फू अपनी मिसेस के साथ बाहर आता है। तो शिनयान उन लोगों को देखकर सोचती है कि मेरी मॉम के रियल दुश्मन यही है। और जैसे वो अपने डैड को देखती है तो याद करती है कि इस आदमी ने बहुत बेरहमी से उसकी मॉम को मार दिया था और उसकी मॉम को मारकर मिस्टर फू दफन कर रहा था। तो शिनयान पास बैठी रोती रहती है। तो मिस्टर फू से कहता है कि मिस्टर जैन यहाँ बिजनेस के लिए आया, तुम उसे बहुत अच्छी लगी तो उसने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। और फिर कहता है कि तुम बहुत लकी थी जो तुम्हारी मदर की डेथ होगी मगर तुम बच गई। शिनयान का स्टेप ब्रदर जिंग दूर खड़ा उसे देख रहा था और उसकी स्टेप सिस्टर यैन उसे देखकर नाखुश थी। तो मिसेस वो से पूछती है कि 14 साल पहले जो कुछ हुआ क्या तुम्हें वो याद है। तो शिनयान अपनी मॉम की डेथ को याद करती है और मिस्टर फू की 3 वाइफ्स और 4 मिस्टर्स थी, और किसी तरह उसकी मॉम ये बात लोगों को बाहर बता देती है। मिस्टर फू को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे बहुत टॉर्चर करता है और कहता है कि तुमने लोगों को ये बात क्यों बताई और तुमने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। शिनयान की मॉम चिल्लाती रहती है कि मुझसे मिस्टेक हुई, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी, मगर मिस्टर फू उसके सर पर बॉटल मारता है तो उनकी डेथ हो जाती है। और मिसेस फू शिनयान को संभाल रही थी। शिनयान उस टाइम 4 साल की थी और वो बुरी तरह रो रही थी, मगर मिसेस फू के दोनों बच्चे उसकी माँ की कंडीशन को देखकर एंजॉय कर रहे थे। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शिनयान मिसेस फू से कहती है कि क्या आप मेरी मॉम की डेथ की बात कर रही हैं। तो उसकी बात सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ शॉक्ड हो जाते हैं। तो मिसेस फू कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी मॉम की डेथ किस तरह हुई थी। शिनयान कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं सिर्फ 4 साल की थी तो मुझे कुछ याद कैसे होगा। तो मिसेस फू उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और वो लोग शिनयान को अंदर लाते हैं। तो शिनयान सोचती है कि चाहे मैं 4 साल की थी मगर मुझे सब कुछ याद है और मुझे हर बार याद है कि मेरी मॉम की डेथ किस तरह हुई और मैं उनकी मौत का बदला लेने आई हूँ। शिनयान की स्टेप सिस्टर यैन अपने भाई जिंग से कहती है कि क्या ये लड़की हमारे साथ प्रॉपर्टी शेयर करेगी, और फिर उसके कान में एक प्लान बताती है। तो जिंग उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। और रात को शिनयान अपने रूम में बैठी बुक पढ़ रही थी, तभी यैन वहाँ आती है तो वो उसे कहती है कि मेरे साथ जाकर मेरे रूम में बुक सेट करवाओ। शिनयान उसके साथ जाती है तो जिंग के रूम के सामने जाकर कहती है कि तुम अंदर चलो तो मैं अभी आती हूँ, और सोचती है कि ये रूम जिंग का है और जैसे ये रूम में जाएगी तो मैं रूम लॉक कर दूंगी और सबको बुलाकर बोलूंगी कि ये जिंग को सेड्यूस कर रही थी। मगर इससे पहले कि वो कुछ करती शिनयान यैन को उसके रूम में धक्का दे देती है और जिंग क्योंकि उसके साथ मिला हुआ था तो वो यैन को हक कर लेता है। शिनयान शाउट करने लगती है तो सारी फैमिली वहाँ इकट्ठी हो जाती है। यैन अपने डैड से कहती है कि शिनयान ने मुझे धक्का दिया तो मैं भाई के रूम में आ गई, और मेड क्योंकि शिनयान के साथ मिली हुई थी तो वो कहती है कि मैं इनका सामान अनपैक करने में इनकी हेल्प कर रही थी और ये मेरे साथ थी तो ये न धक्का कैसे दे सकती हैं। तो डैड यैन को स्लैप करता है और कहता है कि तुम बताओ कि शिनयान ने तुम्हें रूम में धक्का नहीं दिया तो तुम यहाँ कैसे आई। तो जिंग कहता है कि ये मुझसे बात करने आई तो एक्सीडेंटली गिर गई और मैं उसे उठने में हेल्प कर रहा था। तो डैड उसे भी स्लैप करता है और कहता है कि मिडनाइट को तुम लोग कौन सी बातें कर रहे थे। मिस्टर फू सबको डांटता है तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और नेक्स्ट डे शिनयान सोचती है कि इस फैमिली की रियलिटी तो मुझे पता चल गई, मगर मुझे प्लान करना है कि अब इनके साथ क्या करना पड़ेगा। तभी वूजन अपनी जीप रोकता है तो वो उसे कहता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। शिनयान कहती है कि तुम्हें मिस्टेक हुई होगी, मैं तुम्हें पहले नहीं जानती। तो वूजन कहता है कि क्या तुम सब भूल गई कि हम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, और फिर उसे जीप में बिठा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम ओबीडिएंट बनकर मुझसे शादी करो। तो शिनयान कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, और तुम एक किलर हो, मेरी और तुम्हारी दोनों की लाइफ डिफरेंट है। तो वूजन उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और वो उसे एक जगह लाता है जहाँ उसने एक कैदी को कैद किया हुआ था, और शिनयान के हाथ में गन पकड़ाकर कहता है कि तुम इस पर गोली चलाओ। शिनयान गन नहीं पकड़ती तो वह जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर कैदी को उसके हाथ से शूट करवा देता है। शिनयान उसे हिच करती है और कहती है कि तुमने मुझे भी किलर बना दिया। तो वोजन कहता है कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ तो तुम्हें लोगों को मारने की आदत हो जाएगी और तुम्हें स्ट्रेंज नहीं लगेगा कि मैं दूसरों को मारता हूँ। और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है तो शिनयान उसके लिप को घायल कर देती है। तो वोजन कहता है कि तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, और फिर वो उसके दोनों हाथ बेड पर बांध देता है और फिर कहता है कि जब मरते हुए लोग स्ट्रगल करते हैं तो मुझे उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है, और अगर तुम भी स्ट्रगल करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। शिनयान चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तो वोजन कहता है कि अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी वाइफ बनोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। शिनयान कहती है कि मैं मर जाऊंगी मगर मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बनूंगी। तो वोजन कहता है कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी लड़कियां मुझे पसंद है, और वो उसके हाथ खोलकर कहता है कि मैं वेट करूंगा कि तुम खुद मुझसे कहो कि तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो। तभी एक सर्वेंट उसे आवाज देता है कि मिसेस गवर्नर ने आपको घर बुलाया है।
तो वोजन फिर से शाउट करता है कि क्या मैंने बोला नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं। सर्वेंट कहता है कि उन्होंने बोला है कि अगर आप वहाँ नहीं आए तो वो बैरक खुद आ जाएंगी। तो वोजन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और शिनयान को उसका नेकलेस वापस करता है और कहता है तुम इस शर्त के एंड पर चले जाओ तो भी मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। शिनयान वापस घर आ रही थी तो सोचती है कि ये मेरा नाम भी जान गया है और अगर इसे पता चल गया कि मैं इसकी फियांसी हूँ तो मैं इसे छुप नहीं सकूंगी। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उसे फॉलो कर रहा था और वो आदमी एक शॉप पर जाता है तो मिस्टर शू से पूछता है कि क्या आपने किसी लड़की को देखा। तभी शिनयान अंदर आती है तो मिस्टर शू कहता है कि क्या तुम इस लड़की की बात कर रहे हो। शिनयान शॉप का डोर बंद कर लेती है तो वो आदमी कहता है कि तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो। मगर शिनयान उसे हिच करती है और शॉपकीपर शिनयान का अंकल था तो वो उसे एक एनवेलप देता है और कहता है कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए थी। तभी एक लड़का अंदर आता है जिसे शिनयान सेकंड ब्रदर कहकर बुला रही थी और ये उसकी अडॉप्टिव फादर मिस्टर जैंग का बेटा था। तो सेकंड ब्रदर शिनयान से पूछता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे कहो। शिनयान कहती है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए और जैसे वो बाहर जाती है तो देखती है कि गाड़ी एक बच्ची को हिट करने वाली थी। वो बच्ची को बचा लेती है तो गाड़ी वाला पर्सन बाहर आ जाता है और ये बहुत रिच और बदतमीज सा पर्सन पिंक था। शिनयान उसे कहती है कि तुम बच्ची को सॉरी करो क्योंकि तुम इसे हिट करने वाले थे। तो पिंक उसे देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और उसे बताता है कि मेरी बहुत सी वाइफ और मिस्ट्रेस हैं और तुम मेरी मिस्ट्रेस बनकर हो तो तुम जो कहोगे मैं करूँगा। शिनयान उसे हिट करने लगती है तभी को मिस्टर पिंक को स्लैप करता है। मिस्टर पिंक कहता है कि किसकी हिम्मत है कि वो मुझे स्लैप करे और जैसे वो मुड़कर देखते हैं तो वहाँ मिस्टर गू था और मिस्टर गू येचिंग की गैंग का लीडर था। तो वो पिंक से कहता है ये लड़की मेरी फियांसी है तो तुमने इससे बदतमीजी क्यों की। मिस्टर पिंक कहता है कि तुमने आज तक किसी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं की तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे है। तो मिस्टर गू से कहता है कि क्या किसी लड़की से फ्रेंडशिप करने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर से फोर्स करता है कि तुम लड़की को अपोलोजाइज करो और अगर तुमने अपोलोजाइज ना किया तो तुम जानते हो कि मेरी गैंग तुम्हारे साथ क्या करेगी। तो मिस्टर पिंक फौरन शिनयान से सॉरी करता है और वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर गू शिनयान से सॉरी करता है और कहता है कि मैं पिंक को फेयरली पनिश करना चाहता था, इसी कारण मैंने झूठ बोला। मैंने उसे कह दिया कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हैं क्योंकि मैं इसे झगड़ा नहीं करना चाहता था। और फिर उसे बताता है कि आप आउटसाइडर हैं तो आप यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती और पिंक के रिलेशन फॉरेन्स के साथ हैं और इसी कारण ये लोगों को बहुत तंग करता है और गवर्नर मेंशन के वोजिंग के अलावा ये किसी से नहीं डरता। तो शिनयान वोजिंग का नाम सुनकर अपसेट हो जाती है तो मिस्टर गू से रिलैक्स करने को कहता है कि आपने मेरी नीज की हेल्प की तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। तो शिनयान कहती है कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं। वो वहाँ से जाने लगती है तो गू उसका हाथ देखकर कहता है कि आपका हाथ इंजर्ड है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ और वो अपने लोगों से कहता है कि मेरी नीज को घर ले जाओ। दूसरी साइड पर वोजिंग गवर्नर मेंशन जाता है तो मिसेस गवर्नर उसे बताती है कि 14 साल पहले तुम्हारे फादर ने तुम्हारी एंगेजमेंट मिस्टर जिंग की बेटी के साथ कर दी थी और लड़की तुमसे आज मिलने आई थी मगर वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है और उसे बताती है कि लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, इसी कारण मैं चाहती हूँ कि तुम उसे शादी करो और तुम दोनों एक दूसरे से मिलो, शायद तुम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए। तो वोजिन कहता है कि अच्छा है कि उसने खुद एंगेजमेंट तोड़ने का कह दिया और मुझे वो लड़की ऑलरेडी पसंद नहीं तो आप एंगेजमेंट तोड़ दे। तो मॉम से कहती है कि तुम एक बार भी उसे मिले नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं। मगर वोजिन कहता है कि मैं उसे नहीं मिलूंगा। उधर मिस्टर गू शिनयान को हॉस्पिटल से बाहर ला रहा था तो वोजिन उन दोनों को देख लेता है। मिस्टर गू शिनयान से कहता है कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ मगर शिनयान कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी और जैसे ही वो जाने लगती है तो वोजिन उसे रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि तुम फिर से ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती और उसे जीप में बैठने को कहता है तो शिनयान बैठ जाती है। वोजिन उसे अपने घर ले आता है और पूछता है कि तुम दूसरे लड़के से क्यों मिलती हो और उसे फोर्स करता है कि तुम आज ही मुझसे शादी कर रही हो। शिनयान उसकी गन निकाल देती है। वोजिन कहता है कि आज तक मैं लोगों पर गन पॉइंट करता था और फर्स्ट टाइम है कि एक लड़की ने मुझ पर गन पॉइंट की और उसे फोर्स करता है कि तुम मुझे गोली मारो। मगर शिनयान उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं खुद को शूट कर लूंगी। वोजिन कहता है कि तुम खुद पर नहीं बल्कि मुझ पर गोली चलाओ और वो खुद पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि तुम मुझे शूट करो। तो शिनयान के हाथ कांपने लगती है, वो आंखें बंद कर लेती है। तो वोजिन कहता है अगर आज तुम मुझे मार दो तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। तो शिनयान हार कर गन नीचे कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। वोजिन उसकी वीकनेस जान जाता है तो वो कहता है कि चाहे मैं मर जाऊं मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर रहूंगा। शिनयान कहती है कि क्या तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं तुम्हें मारूं। वोजिन कहता है कि तुम गोली चलाओ। तभी फायर होता है तो चैंग भागता हुआ अंदर आता है। वोजिन शिनयान को लेकर साइड पर छुप जाता है और वहाँ वोजिन पर कुछ लोगों ने अटैक किया था तो उन सबको मार देता है। तभी शिनयान विंडो में एक आदमी को देखती है तो वो उस पर फायर कर देती है और एक्सीडेंटली वो आदमी मारा जाता है। शिनयान के हाथ कांपने लगती है तो वो रोने लगती है कि मैंने किसी को मार दिया। तभी वोजिन के सोल्जर वहाँ आ जाते हैं
तो वूजन शिनयान को रिलैक्स करता है और कहता है कि तुम मेरी वुमेन हो तो तुम किसी को भी मार सकती हो। शिनयान बहुत गुस्से में आती है और कहती है ना ही मुझे किसी को मारना है और ना ही तुम्हारी वुमेन बनना है, और वो डर से बेहोश हो जाती है। तो वूजन उसे अपने रूम में ले जाता है और फिर उसके जागने का वेट कर रहा था, और जैसे ही वो जागती है तो एक बार फिर कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। तो वूजन उसे पूछता है कि तुम कैसे पर्सन के साथ रहना चाहती हो। तो शिनयान कहती है कि ऐसा पर्सन जो पीसफुल और ऑनेस्ट हो और उसकी लाइफ बहुत स्टेबल हो। वूजन पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं। शिनयान कहती है कि ऑनेस्ट लोग किसी को रास्ते में देखते हैं तो तंग नहीं करते। तो वूजन कहता है कि हर कोई चाहता है कि उसकी शादी हो और गर्लफ्रेंड बनाना बुरी बात नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें फॉलो करता हूँ। और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ, मगर शिनयान उसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना। वूजन खुश हो जाता है तो कहता है कि क्या तुम यहीं रहोगे। तो शिनयान कहती है कि ठीक है, तुम मुझे घर छोड़ दो, मगर वूजन उसे उसके घर ले जाने की बजाय कहीं और ले जाता है और उसे कहता है कि आज तुमने एक्सीडेंटली किसी को मार दिया, और अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने तुम पर अटैक किया तो तुम्हें निशाना लगाना आना चाहिए। और वो उसे निशाना लगाना सिखाता है, मगर शिनयान जिद करती है कि मुझे गन चलाने नहीं सीखने। और फिर उसे घर छोड़ने आता है तो उसे तंग करता है कि मुझे अंदर जाकर फादर इन लॉ से मिलना है। शिनयान कहती है कि तुम उनसे नहीं मिल सकते। वो अंदर चली जाती है तो चैंग कहता है कि आपने मुझे नहीं बताया कि आपने शादी कब की। तो वूजन कहता है कि मैं उसे टीज करने के लिए ऐसा कहता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे शादी कर ली है। और शिनयान जैसे घर के अंदर जाती है तो मिसेस फू कहती है कि तुम कल रात घर क्यों नहीं आई, और बहुत चिल्लाती है कि तुमने हमारी रेपुटेशन खराब कर दी। जैन कहती है कि मैंने इसी किसी पर्सन के साथ देखा था, ये हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी और ये सारा टाइम लड़कों के साथ घूमती रहती है। तो शिनयान फादर से कहती है कि मिस्टर गू की नीज को बचाते हुए मेरा हाथ घायल हो गया, तो इसी कारण वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया। मिस्टर फू कहता है कि वो इतना रिच पर्सन है और उसके बहुत से गार्ड्स हैं, तो उसकी नीज को तुम क्यों बचाओगी। तभी मेड आकर बताती है कि मिस्टर गू आया है, और मिस्टर गू को देखकर सारी फैमिली शॉक रह जाती है और सब लोग बहुत हैरान थे कि इतना रिच पर्सन खुद उनके घर आया था। तो मिस्टर गू सबको बताता है कि मिस शिनयान ने मेरी नीज को बचाया, तो मैं इनका थैंक्स करने के लिए सप्लीमेंट देने आया हूँ। मिसेस फू गू से यन को इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि मेरी बेटी बहुत केयरिंग है। गू कहता है कि मैंने अभी देखा ये अपनी सिस्टर को हर्ट करने वाली थी, और शिनयान से कहता है कि तुम मेरे पास आकर बैठो। शिनयान कहती है कि यन ने तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल से बाहर आते देखा, तो ये लोग समझ रहे हैं कि हम दोनों का अफेयर है। गू उनकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आता है, तो मिस्टर फू से कहता है कि यन को मिस्टेक हुई, इसी कारण इसने ऐसी उल्टी सीधी बातें की। तो गू शिनयान से कहता है कि 2 दिन बाद मेरे घर में डांसिंग पार्टी है, और वो उसे इनवाइट करता है कि तुम मेरे घर आना। शिनयान मना करती है तो मिस्टर फू से कहता है कि ये तुम्हारे घर जरूर आएगी। शिनयान मिस्टर गू को बाहर छोड़ने जाती है तो सॉरी करती है कि मैंने तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व किया। मिस्टर गू से कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं सिर्फ तुम्हें हॉस्पिटल लेने गया तो मैंने कुछ बुरा किया। शिनयान कहती है कि इनकी नजर में मेरा हर काम गलत ही होता है। तो मिस्टर गू से फिर से रिमाइंड करवाता है कि 2 दिन बाद मेरे घर डांसिंग पार्टी है तो तुम जरूर आना। और शिनयान घर जाती है तो मिस्टर फू कहता है कि मिस्टर गू तुम्हें पसंद करने लगा है और तुम इसे फोर्स करना कि वो तुमसे शादी करे। शिनयान अपने रूम में जाती है तो अंकल शू की दी हुई इंफॉर्मेशन चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि जिंग मिस्टर फू का अपना बेटा नहीं। तो वो सोचती है कि ये तो बहुत बड़ा क्लू है और मैं मिसेस फू से अपनी मॉम की मौत का पता ले सकती हूँ। और जैसे ही वो लोग पार्टी में जाते हैं तो शिनयान आगे थी और मिसेस फू उसके पीछे। तो वो शिनयान की ड्रेस पर पाँव रखती है तो उसकी ड्रेस फट जाती है। तो वो दोनों माँ बेटी अंदर चली जाती हैं और सोचती हैं कि ये अब डांस के लिए नहीं आ पाएगी, मगर शिनयान ड्रेस को नीचे से काटती है और अंदर चली जाती है। और जैसे वो देखती हैं कि मिस्टर गू उन्हें वेलकम करने आ रहा है तो वो खुश हो जाती हैं, मगर मिस्टर गू शिनयान को वेलकम कर रहा था। तो वो दोनों बहुत जेलस हो जाती हैं कि इसने अपनी ड्रेस इतनी जल्दी सेट कैसे कर ली। और जैसे ही पार्टी स्टार्ट होती है तो मिस्टर गू शिनयान से कहता है कि तुम मेरे साथ डांस करो। शिनयान उसका हाथ पकड़ने लगती है कि अनाउंसमेंट होती है कि यंग मार्शल यहाँ आया है। तो मिसेस फू जल्दी से यन से कहती है कि ये सिटी का पावरफुल आदमी है और अगर तुम इसकी वाइफ ना बन सको, मिस्ट्रेस भी बन जाओ तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो यन कहती है कि शिनयान गू का दिल जीत सकती है तो मैं वूजन का दिल क्यों नहीं जीत सकती। गू वूजन को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए। वूजन कहता है कि क्या तुम मुझे पार्टी में वेलकम नहीं करोगे। तो गू कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत रूड हो और तुम ऐसी डांसिंग पार्टी में नहीं जाते। मगर वूजन उसे कहता है कि क्या मुझे परमिशन है कि मैं जाकर डांस करूं। तो गू कहता है कि आप अंदर जाएं। तभी यन उसके सामने आकर खड़ी होती है और कहती है कि मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ
तो वूजन बहुत रूड होकर कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हटो, और वो सीधा जाकर शिनयान के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ डांस करो। तो लोग उन दोनों को देखकर बातें करते हैं कि मार्शल ने आज तक किसी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं की, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। वूजन फिर से शिनयान से पूछता है कि तुम मेरे साथ डांस करो, मगर वो कुछ नहीं बोलती। तो गू कहता है कि इसे मैंने बुलाया है तो ये मेरे साथ डांस करेगी। वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं तो एक लेडी कहती है कि येचिंग का लीडर और गवर्नर दोनों एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं और वो दोनों दुश्मन की तरह सामने खड़े हो जाते हैं। वूजन कहता है कि क्या तुम इसे रोक सकते हो कि ये मेरे साथ डांस ना करे। वो अपनी गान निकालने लगता है तो शिनयान जल्दी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। तो गू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। शिनयान उसे सॉरी कह लेती है और वूजन के साथ डांस करने लगती है। वूजन कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा लेट होता तो तुम गू की ऑफर एक्सेप्ट कर लेती। शिनयान कहती है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वूजन कहता है कि तुम मेरी वुमेन हो तो तुम किसी और के साथ डांस नहीं कर सकती। शिनयान कहती है कि मेरे पास तुम्हारे जैसी पावर नहीं कि मैं हर किसी को हर बात के लिए मना कर सकूं। तो वूजन उसके हाथ में गन पकड़ा देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई तंग करे तो तुम उसे शूट कर देना। तो शिनयान उसकी गन वापस कर देती है। वूजन कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। शिनयान कहती है कि मैं अपने मैटर खुद संभाल सकती हूँ। तभी चैंग वूजन को आकर बताता है कि मुझे किसी क्रिमिनल के बारे में रिपोर्ट मिली है। वूजन बाहर चला जाता है तो येन और मिसेस फू दोनों बहुत जेलस हो रही थी कि दोनों रिच लड़के उसके लिए लड़ रहे थे और वो दोनों उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी पार्टी में एक फॉरेनर जिसका नाम मिस्टर वाइट था वो वहाँ आता है। वो येन और मिसेस फू को देखता है तो दोनों को सेड्यूस करने लगता है। येन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है कि किसी ने तो उसे लिफ्ट करवाई, मगर मिसेस फू उसकी रियलिटी जानती थी तो वो उसे कहती है कि वो सामने जो लड़की खड़ी है उसका नाम शिनयान है और वो मेरी बहुत अच्छी बेटी है। तो मिस्टर वाइट वहाँ चला जाता है। मिसेस वू येन से कहती है कि तुम नहीं जानती कि ये प्ले बॉय है और इसने बहुत सी लड़कियों की लाइफ बर्बाद की है और अगर ये शिनयान की लाइफ बर्बाद कर दे तो ये बहुत अच्छा होगा। मिस्टर वाइट शिनयान के पास जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। तभी गू से देख लेता है तो वो कहता है कि ये मेरी फियांसी है, तुम इससे दूर रहो। और पिंक क्योंकि शिनयान से बदला लेना चाहता था कि उसने उसकी मिस्ट्रेस बनने से मना कर दिया, तो वह जल्दी से मिस्टर वाइट से आकर कहता है कि ये आपसे झूठ बोल रहा है, ये मिस्टर गू की फियांसी नहीं, तुम इस लड़की को यहाँ से ले जा सकते हो। तो मिस्टर वाइट जबरदस्ती शिनयान को वहाँ से ले जाने लगता है। मिस्टर गू अपनी गैंग के लड़कों को आवाज देता है और वाइट से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से जाओ, वरना मेरी गैंग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। तो वाइट मजबूरी में बाहर जाता है तो पिंक उसके साथ था। पिंक उसे कहता है कि गू तुमसे झूठ बोल रहा था, वो लड़की उसकी फियांसी नहीं। वूजन उनकी बातें सुन लेता है तो वाइट से पूछता है कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तो वाइट कहता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं पिंक से बात कर रहा हूँ और तुमसे बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। तो वूजन पिंक को मार देता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मुझसे बात करो। तभी सब लोग बाहर आते हैं तो गू से कहता है कि तुम वाइट को हर्ट ना करना और तुम जानते हो कि अगर तुमने इसे मारा तो इसकी कंट्री वाले हमारे साथ लड़ाई करेंगे और स्पेशली वो तुमसे बदला लेंगे। मगर वूजन उसे भी मार देता है और फिर गू से कहता है कि तुम ये सारा गन साफ करवाओ और शिनयान का हाथ जबरदस्ती पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगता है। गू कहता है कि ये मेरी गेस्ट है। तो वूजन कहता है कि अगर तुम भी मरना चाहते हो तो तुम भी मेरे रास्ते में आ जाओ। तो शिनयान उसके साथ चली जाती है। वूजन उसे गन पकड़ाता है और कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि अगर मिस्टर वाइट की तरह कोई तुम्हें तंग करे तो तुम उसे मार देना, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। शिनयान कहती है कि तुम जिसे चाहो मार सकते हो, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। वूजन कहता है कि मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जो मरना डिजर्व करते हैं और मैं सारे बुरे लोगों को चुन चुन कर मार दूंगा। शिनयान कहती है कि अगर तुम सबको मार दोगे तो किसी दिन कोई तुम्हें भी मार देगा। तो वूजन कहता है कि क्या तुम वरीड हो कि कोई मुझे मार देगा। शिनयान मना कर देती है तो वूजन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सोचकर अपसेट हो गई हो कि कोई मुझे हर्ट कर सकता है। शिनयान घर वापस आ रही थी तो वो सोचती है कि मुझे पाने की वूजन की डिजायर स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिवेंज लेने के बाद मैं येचिंग से वापस नहीं जा सकूंगी। और जैसे वो अपने घर के अंदर एंटर होती है तो मिस्टर वू से पूछता है कि तुम कहाँ थी। शिनयान कहती है कि क्या आपकी वाइफ और मेरी सिस्टर ने आपको कुछ नहीं बताया। येन कहती है कि तुम गू को छोड़कर वूजन के साथ चली गई, तुमने हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी। मिसेस वू कहती है कि वूजन बहुत रूड और कनिंग है और वो कुछ दिनों बाद तुम्हें छोड़ देगा, मगर वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा और तुम उसका साथ देकर हमें मुश्किल में डाल रही हो। और फिर मिस्टर वू से कहती है कि इसने वूजन को सेड्यूस किया तो मिसेस गवर्नर हमारे अगेंस्ट हो जाएंगी, तो आप सोचें कि क्या हम उनके अगेंस्ट जाना अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। मिस्टर फू शिनयान पर शाउट करता है। तभी मेड आकर उन्हें इनविटेशन देती है और बताती है कि कल मिसेस गवर्नर की बर्थडे पार्टी है तो उन्होंने मिस शिनयान के बिहाफ पर सारी फैमिली को पार्टी में बुलाया है। मिस्टर फू उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता तो मेड उन्हें लेटर दिखाती है तो उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि मिसेस गवर्नर ने शिनयान के बिहाफ पर सारी फैमिली को इनवाइट किया था।
जैन अपने फादर से कहती है कि ये वूजिन की वाइफ नहीं बन सकती, तो डैड उसे स्लैप करता है और कहता है कि शिनयान गवर्नर मैंशन की होने वाली बहू है, तो तुम उसके लिए ऐसी बातें ना करो। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शिनयान का सेकंड ब्रदर ये जानकर कि वो लोग मिसेस गवर्नर की पार्टी में जा रहे हैं, तो मिस्टर शू के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो लोग वूजन को मार देंगे। और उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने शिनयान को भी पार्टी में इनवाइट किया है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम शिनयान के साथ ही पार्टी में चले जाएंगे। और इनविटेशन क्योंकि शिनयान के नाम था, तो वो जब आती है तो गार्ड्स उसका इनविटेशन देकर उसे अंदर जाने देते हैं। तो शिनयान कहती है कि बाकी सब मेरे पीछे हैं, इन्हें भी आने दो। मिसेस वू और जेन अंदर चली जाती हैं, तो शिनयान का सेकंड ब्रदर किसी और पर्सन के साथ आया था, तो गार्ड समझते हैं कि वो भी उन लोगों के साथ हैं और उनकी तलाशी लेने के बाद वो उन्हें भी जाने देते हैं। और मिसेस वू क्योंकि शिनयान की इंसल्ट करना चाहती थी, तो वो मिसेस गवर्नर को अपनी तरफ से एक गिफ्ट देती है और कहती है कि शिनयान ने आपकी बर्थडे के लिए एक स्पेशल गिफ्ट रेडी किया है और ये वायलिन बजाकर आपको सॉन्ग सुनाएगी। तो मिसेस गवर्नर बहुत खुश हो जाती है। मिसेस वू जेन से कहती है कि ये जब सॉन्ग प्ले नहीं कर पाएगी तो मिसेस गवर्नर इस पर गुस्सा करेंगी, मगर जब शिनयान को वायलिन प्ले करते देखती है तो बहुत जेलस होती है और शिनयान याद करती है उसे वायलिन प्ले करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसका सेकंड ब्रदर उसे मोटिवेट करता था कि अगर तुम वायलिन प्ले करो तो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा, और इस तरह उसने वायलिन बजाना सीख ली थी। और सब लोग पार्टी में शिनयान को अप्रिशिएट करते हैं कि शिनयान किसी रिच फैमिली की बेटी लगती है। और सॉन्ग फिनिश होने के बाद मिसेस गवर्नर शिनयान को साइड पर ले जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हें एम्बेरस करने के लिए ऐसा कह रही थी, और अगर तुम बोलो तो मैं उनसे बदला लेती हूँ। शिनयान कहती है कि उन्हें मैं खुद डील कर लूंगी। मिसेस गवर्नर उसे कहती है तुम वूजन से शादी करने के लिए एक बार फिर सोचो, और अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो शादी के बाद तुम दोनों को खुद ही मोहब्बत हो जाएगी। शिनयान कहती है कि जब उसे पता चलेगा कि मैं उसे शादी नहीं करना चाहती तो वो खुद ही ये एंगेजमेंट तोड़ देगा, क्योंकि कोई भी लड़का ऐसी लड़की को पसंद नहीं करता जो उसके साथ रहना ना चाहे। मिसेस गवर्नर उसे एक बार फिर सोचने को कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी गु वहाँ आता है, तो वो शिनयान से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मुझे एक चांस दो। वूजन वहाँ आता है तो उसकी बात सुनकर कहता है कि ये तुम्हें कोई चांस नहीं देगी। गु कहता है कि ये मुझे पसंद करेगी। वूजन गन निकाल लेता है और बोलता है कि मैं इसे परमिशन नहीं दूंगा कि ये किसी और के पसंद करे। शिनयान उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर तुम गु को मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। तभी शिनयान का सेकंड ब्रदर अपने लोगों के साथ वहाँ अटैक कर देता है। वूजन शिनयान को लेकर साइड पर छुप जाता है और फिर वो दुश्मनों पर गोलियां चलाने लगता है। तो शिनयान सोचती है कि जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ तो वूजन सबसे पहले ही मुझे ही प्रोटेक्ट करता है। वूजन दुश्मनों से लड़ने लगता है तो गु शिनयान से कहता है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। शिनयान उसके साथ जाने लगती है तो कहती है कि वूजन अकेला लड़ रहा है, उसकी लाइफ को रिस्क होगा तो मुझे उसे बचाने जाना है, और उसके पास वूजन की दी हुई गन थी। गु उसे रोकता रहता है, मगर शिनयान वूजन की हेल्प के लिए चली जाती है। और जब वो वहाँ जाती है तो वूजन की गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी और एक आदमी जो वूजन को हर्ट करने वाला था वो उसे गोली मार देती है। वूजन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम बताओ या ना बताओ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और इसी कारण तुम मुझे बचाने आई। और मिसेस वू बहुत खुश हो रही थी कि शिनयान किसी तरह मारी जाएगी, और जब देखती है कि वो सेफ है तो बहुत जेलस होती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी जिंदा है और वो गोली चलाने वाला है। तो वो शिनयान से कहती है कि तुम्हारी सिस्टर की टांग घायल हो गई है तो उसकी हेल्प करो। शिनयान कहती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं जो उसकी हेल्प करूं। और जैसे ही मिसेस वू देखती है कि वो आदमी गोली चलाने वाला है तो वो शिनयान को उसके सामने कर देती है। वूजन देखता है तो वो उसके सामने हो जाता है और गोली वूजन को लग जाती है। शिनयान कहती है कि हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। वूजन कहता है कि ये छोटा सा घाव है तो मैं मार नहीं जाऊंगा, और मिसेस वू से कहता है कि आपने जानबूझकर शिनयान को सामने किया। मिसेस वू कहती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वूजन उसे मारने लगता है तो शिनयान उसके कान में कहती है कि ये मेरी टारगेट है और मुझे इससे अपनी मॉम की मौत का बदला लेना है, तो तुम इसे ना मारो। वूजन कहता है कि अच्छा है कि मैं इससे तुम्हारा बदला ले लूंगा। शिनयान कहती है कि जैसे मैं चाहती हूँ वैसे मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए अभी तुम इसे जाने दो। तो वूजन मिसेस वू को जाने देता है। डॉक्टर वूजन की बैंडेज कर देता है तो शिनयान उसे देखने जाने लगती है। तभी मिस्टर गु वहाँ आता है तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं। तो शिनयान उसे बता देती है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो मिस्टर गु से कहता है कि जब तुम वूजन से शादी करो तो मुझे बुलाना। तो शिनयान कहती है कि मैं उसे शादी नहीं करने वाली, और फिर वो याद करती है कि जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ तो वूजन हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है। गु उसके एक्सप्रेशन देकर कहता है कि तुम्हारा फेस बताता है कि तुम वूजन को पसंद करती हो, मगर तुम ये कन्फेस नहीं करती। और जैसे ही वूजन के रूम में जाती है तो वो समझता है कि वहाँ कोई दुश्मन है, तो वो उस पर फौरन अटैक करने लगता है। और शिनयान उसके पास ही बैठी रहती है तो वूजन सो जाता है, और जब जागता है तो शिनयान वहाँ से जा चुकी थी। और वो चैंग को बुलाकर पूछता है तो चैंग बताता है कि वो अपने घर चली गई हैं, और फिर उसे बताता है
कि कल जो आप पर अटैक हुआ मैंने उस सब का पता लगा लिया है। जिन लोगों ने आप पर अटैक किया वो मिस शिनयान के साथ आए थे। वोजन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। तो जैंग कहता है कि हम लोग मिस शिनयान को अरेस्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने आप पर अटैक क्यों किया। वोजन कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो जो उसे अरेस्ट करना चाहते हो, और वो मेरी वुमन है, कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता, और मैं देखता हूँ कि किस में हिम्मत है कि उसने मेरी वुमन को मेरे अगेंस्ट यूज करने की हिम्मत की। और शिनयान जैसे ही घर आती है तो मिस्टर फू बहुत खुश था कि उसकी बेटी इतने रिच पर्सन की वाइफ बनने वाली है, तो वो उसे अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो शिनयान फिर से याद करती है कि मिस्टर फू ने किस तरह उसकी माँ को बेरहमी से मार दिया था, मगर बदला लेने के लिए उनके साथ एक्स्ट्रा नाइस होकर बात कर रही थी। मिसेस फू कहती है कि हम लोग लोगों को पार्टी देते हैं और बताते हैं कि मिसेस गवर्नर के साथ हमारी रिश्तेदारी होने वाली है, और इस तरह लोग हमसे इम्प्रेस भी होंगे और हमें बहुत से गिफ्ट भी मिलेंगे। तो मिस्टर फू उसकी बात मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि जिंग शिनयान के रूम में आता है तो उसे फोर्स करता है कि तुम मुझसे शादी करो। शिनयान उसे कहती है कि अगर मैंने तुमसे अभी शादी की तो तुम वूजन को जानते हो और वो मुझे और तुम दोनों को मार देगा। और फिर उसे कहती है कि कल होटल में पार्टी है तो मैं तुमसे अकेले में मिलूंगी। तो जिंग उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। और शिनयान पहले से जानती थी कि मिसेस फू पार्टी में कुछ प्लान करेंगी, तो वो हर टाइम उन पर नजर रखे हुए थी। और वो देखती है कि जैसे ही पार्टी स्टार्ट होने लगती है तो मिसेस फू वाइन में एक ड्रग मिलाती है, और वो जानती थी कि ये वाइन वो मुझे पिलाएगी, तो वो कुछ प्लान करती है। और यन बहुत पोलाइट बनकर शिन को वो वाइन देती है, तो मिसेस फू वेट करती है कि वो वाइन उसके सामने पिए। तभी एक गार्ड वहाँ आता है तो मिसेस फू से कहता है कि किसी जैंग पर्सन का फोन है, और जैंग का नाम सुनकर मिसेस फू के हाथ से ग्लास छूट जाता है और मिस्टर फू शाउट करता है तो उनके हाथ से वाइन यन की ड्रेस पर गिर जाती है। और जैसे ही यन घबराकर अपनी ड्रेस साफ करने लगती है, यन अपना ग्लास टेबल पर रखती है और अपनी ड्रेस साफ करने लगती है, तो शिनयान जल्दी से ग्लास चेंज कर लेती है। शिनयान वाइन पी लेती है तो मिसेस फू खुश हो जाती है कि उनका काम बन गया, और फिर वो फोन सुनने चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो शिनयान पर रिटेंड करने लगती है कि वो ड्रंक है। तो मिसेस फू यन से कहती है कि अपनी सिस्टर को सेकंड फ्लोर पर छोड़ आओ। यन उसे रूम में छोड़ने जाती है तो शिनयान पर रिटेंड करती है कि वो सो चुकी है। यन वहाँ से जाने लगती है तो गिर जाती है, तो शिनयान उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और एक आदमी को मिसेस फू ने हायर किया हुआ था। शिनयान उसे वहाँ देखती है तो गन दिखाकर कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, और वो उसे एक और रूम में ले जाकर बांध देती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिंग ड्रंक था तो मिस्टर फू से कहता है कि तुम सेकंड फ्लोर पर जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। और जिंग जैसे ही रूम में जाता है वो समझता है कि वहाँ शिनयान है, तो वो रूम के अंदर चला जाता है। और उधर मिसेस फू मिस्टर फू से कहती है कि गार्ड ने मुझे बताया कि कोई पर्सन शिनयान के रूम में गया है, और वो इतना शाउट करती है कि सब गेस्ट भी सुनते हैं, तो सब लोग उनके साथ ही चले जाते हैं। और रूम में जाकर मिसेस फू कहती है कि शिनयान ने हमारे साथ गवर्नर मैंशन की भी रेपुटेशन खराब कर दी, और वो शिनयान की बुराइयां करके बहुत शाउट कर रही थी। तो यन कहती है कि यहाँ इतना शोर क्यों है। मिसेस फू उसे वहाँ देखती है तो शॉक रह जाती है। तो शिनयान बहुत इनोसेंट बनकर उनके पीछे ही आकर कहती है कि क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर फू उन सब को बुरी तरह मार रहा था और कहता है कि तुम सबने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। और मिसेस फू से कहता है कि तुमने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। वो जिंग और यन को इतना मारता है कि उनकी डेथ हो जाती है। मिसेस फू उन्हें रोकने लगती है तो मिस्टर फू उसे भी मारने लगता है। तभी शिनयान वहाँ एक पिक्चर देखकर कहती है कि ये पिक्चर तो मुझे लगता है कि आपकी वाइफ है, और इसके साथ पर्सन को देखकर लगता है कि इनके साथ आपकी वाइफ का कोई रिलेशन है। मिस्टर फू वो पिक्चर देखता है तो वहाँ उसकी वाइफ किसी आदमी के साथ थी और उसने एक बच्चा उठाया हुआ था, और देखने में लगता था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और बेटा उन दोनों का ही था। तो वो अपनी वाइफ पर बहुत शाउट करता है और कहता है कि तुमने मुझे चीट किया और जिंग मेरा बेटा नहीं, और पास पड़ी हुई बोतल उठाकर उसके सर पर मारता है। तो मिसेस फू की डेथ हो जाती है। फिर शिनयान से कहता है कि इसे यहाँ से हटाने में मेरी हेल्प करो, इसे बाहर फेंककर हम लोगों को बताएंगे कि इसने आत्महत्या की है। शिनयान कहती है कि आप लोगों को वैसा ही बताएंगे जैसा आपने मेरी मॉम के बारे में बताया था। मिस्टर फू कहता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद है, और वो शिनयान को मारने के लिए सामने आता है। तो शिनयान गन निकाल लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बल्कि मैं सबको बताऊंगी कि तुम्हारी रियलिटी क्या है, और तुम्हें अपनी रेपुटेशन की परवाह होती है, तो देखते हैं कि तुम्हारी रेपुटेशन का क्या बनता है। और मेड क्योंकि शिनयान के साथ मिली हुई थी तो वो वहाँ रिपोर्टर्स को ले आती है, और रिपोर्टर्स वहाँ सारी पिक्चर्स बनाने लगते हैं। शिनयान का काम यहाँ फिनिश हो गया था तो वो वहाँ से चली जाती है, और रास्ते में जाते हुए सोचती है कि मैं ये बात सेकंड ब्रदर को जाकर बताऊंगी कि मैंने अपनी मॉम की मौत का पता ले लिया। दूसरी साइड पर देखते हैं कि वोजन सोल्जर्स के साथ मिस्टर शू की शॉप पर जाता है, और वहाँ वो शिनयान के सेकंड ब्रदर को देखता है तो पूछता है कि तुम यहाँ आए तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो वहाँ से भागने लगता है
तो वूजन के लोग वहाँ फायर कर देते हैं। शिनयान शॉप पर जाती है तो देखती है कि वहाँ किसी की लड़ाई हुई है, मगर वहाँ कोई नहीं। और जैसे वो बाहर जाती है तो देखती है कि वूजन ने उसके भाई को पकड़ रखा था। और सेकंड ब्रदर जैसे शिनयान को वहाँ देखता है तो वो वूजन से कहता है कि तुम मुझे मार दो, तो वूजन उसे मार देता है। शिनयान अपने भाई को मरता देखती है तो अनकॉन्शियस हो जाती है। और जब वो जागती है तो वूजन से कहती है कि मैंने सपना देखा कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। वूजन कहता है कि वो सपना नहीं था, मैंने उसे खुद अपने हाथों से मारा था। शिनयान कहती है कि मैं येचिंग इसलिए आई कि मैं अपनी मॉम की मौत का बदला लूं, और आज मैंने उनकी डेथ का बदला ले लिया, मगर तुमने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया। और फिर उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। और पूछती है कि मेरे भाई ने क्या किया था। वूजन उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो चैंग कहता है कि आप मिस को सच बताएं। वूजन कहता है कि अगर तुमने उसे सच बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि सेकंड ब्रदर वूजन को बताता है कि मैं येचिंग सिटी को बेचने वाला हूँ और मैंने इसका सौदा कर दिया है, मगर इस बारे में मेरा बड़ा भाई और फादर कुछ नहीं जानता। और फिर उसे बताता है कि मैं शिनयान को पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं उसका भाई बनकर रहूं, और वो तुम्हें पसंद करने लगी है, इसी कारण मैंने तुम पर अटैक किया कि मैं तुम्हें मार दूं। और वो उसे फोर्स करता है कि तुम मुझे मार दो, तो वूजन उसे मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि चैंग सेकंड ब्रदर के एशेज लाकर शिनयान को देता है और कहता है कि आप उनकी चीजें लेकर यहाँ से चले जाएं। और फिर जाकर वूजन को बताता है कि मिस यहाँ से जा रही हैं। वूजन शिनयान के पास जाता है तो वो उसे रोकता है, मगर शिनयान कहती है कि तुम मेरे दुश्मन हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वूजन उसके हाथ से एशेज लेकर कहता है कि तुम्हारे पास 3 डेज हैं और तुम जैसे चाहो मुझे मार सकती हो, और अगर 3 दिन में तुम मुझे मार ना सकी तो तुम मुझसे चाहे कितनी भी नफरत करो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और उसे फोर्स करता है कि यहाँ से जाने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। वो वहाँ से जाने लगता है तो शिनयान गोली चला देती है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। चैंग भागता हुआ अंदर आता है तो देखता है कि वूजन बिल्कुल ठीक है। वूजन शिनयान से कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम मुझे मार सकती हो। फिर उसे कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम 3 दिनों में ट्राई करते रहो। वूजन रात को सोया हुआ था तो शिनयान आकर उस पर गोली चलाने लगते हैं, मगर वूजन अलर्ट था तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम इतनी पास आकर गोली चलाओगी तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम तुम्हें गोली चलानी हो तो डोर के पास खड़े होकर चलाना। वूजन उससे गन ले लेता है। शिनयान सारी रात जागती रहती है और जैसे ही मॉर्निंग में वूजन जागता है और वॉशरूम जाने लगता है तो शिनयान उस पर गोली चला देती है, मगर गन खाली थी। वूजन कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम गोली चलाओ तो पहले उसका मैगजीन चेक करना। और 2 दिन शिनयान वूजन को मारने के लिए हर मेथड यूज करती है, मगर वो बहुत अलर्ट था तो वो उसे हर्ट भी नहीं कर पाती। और फिर वो एशेज ढूंढने लगती है कि अपने भाई की एशेज लेकर वो यहाँ से चली जाएगी, और एशेज उसे कबर्ड के ऊपर नजर आती हैं तो वो उसे उठाने लगती है। वूजन वहाँ आता है तो कहता है कि ये बेड के अगेंस्ट है, तुम मुझे चीट नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें पनिश मिलेगी। तभी चैंग वहाँ आता है तो शिनयान चांस देकर वहाँ से चली जाती है। और थर्ड डे वूजन उसका मजाक उड़ाता है कि तुम मुझे मार नहीं सकी तो यहाँ से नहीं जा सकती। शिनयान खुद को हर्ट करने लगती है तो वूजन उसके पास आता है तो शिनयान उस पर फायर कर देती है और फिर बार बार सॉरी करती है कि तुम्हें मारना मेरी इंटेंशन नहीं थी। चैंग अंदर आता है तो वो शिनयान पर गोली चलाने लगता है, मगर वूजन उसे कहता है कि तुम अपनी गन नीचे करो, और शिनयान से कहता है कि तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शिनयान कहती है कि मैं तुम्हें पेन में नहीं दे सकती, इसलिए अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। वूजन कहता है कि मुझे पेन नहीं हो रही, और फिर कहता है कि तुम ट्रस्ट करो कि मुझे लाइफ में कभी भी पेन नहीं होगी, मगर इस बार तुम जीत गई हो। शिनयान कहती है कि बैट ये थी कि मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, मगर मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकी। वूजन चैंग को बाहर भेज देता है और शिनयान से कहता है कि तुम बैट जीत गई हो और कुछ दिनों तुम गवर्नर मैंशन जाकर रहो क्योंकि मॉम तुम्हें बहुत याद करती है, और फिर अपने भाई की एशेज लेकर इस सिटी से दूर चली जाना। शिनयान उसे रोकती है तो वूजन कहता है कि आज के बाद ना तुम मेरे रास्ते में आओगी ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, और अगर मेरे वापस आने तक तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और फिर वो उसे कहता है कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या लाऊं। तो शिनयान रोते हुए कहती है कि तुम मेरे लोटस केक लाना, और वूजन प्रिटेंड करता है कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर जैसे ही रूम से बाहर जाता है तो वो गिर जाता है। तो चैंग गार्ड्स को आवाजें देता है कि हमें मार्शल को हॉस्पिटल ले जाना है, तो शिनयान उसे देखकर रोती रहती है। डॉक्टर चैंग को बताता है कि मार्शल की इंजरी इस बार बहुत सीवियर है और अगर इन्होंने प्रॉपर रेस्ट ना किया तो इनकी जान को रिस्क होगा, मगर वूजन जैसे ही जागता है तो वो कैंप जाने के लिए चला जाता है। शिनयान उसके लिए खाना लेकर हॉस्पिटल आती है तो उसकी वार्ड खाली थी। वो डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो चले गए। शिनयान कहती है कि वो बहुत इंजर्ड था तो यहाँ से कैसे चला गया। डॉक्टर कहता है कि आप उनकी नेचर जानती हैं। वो वहाँ से जाने लगती है तो डॉक्टर किसी दूसरी डॉक्टर से कह रहा था कि मार्शल जंग के लिए गया है और मुझे नहीं लगता कि इस बार वो जिंदा वापस आएगा।
तो शिनयान के हाथ से खाना छूट जाता है और जब वो बाहर आती है तो बार बार वूजन की बातों को याद कर रही थी और उसे लग रहा था कि इस बार वो वापस नहीं आएगा और फिर सोचती है कि उसकी इन बातों का क्या मतलब था। तभी जंग का अलार्म बजता है तो वो बहुत अपसेट हो जाती है और जब वो गवर्नर मैंशन जाती है तो मिसेस गवर्नर से पूछती है कि वूजन के बारे में कोई न्यूज आई कि नहीं। तो मिसेस गवर्नर कहती है कि वो अपने फादर से अच्छी जंग लड़ेगा और फिर वो उसे एंगेजमेंट का सर्टिफिकेट देकर कहती है कि तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती थी तो मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम इस एंगेजमेंट को खत्म करो और जिससे चाहो शादी कर सकती हो। शिनयान कहती है कि मैं वूजन के आने तक यही रहूंगी और उसका वेट करूंगी। तो मिसेस गवर्नर कहती है ताकि वो वापस आए तो तुम उसे फिर से शूट कर सको और बताती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ और सिर्फ वूजन के कारण और तुम्हारे अडॉप्टिव फादर के कारण मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही और मुझे लगता था कि तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती थी मगर मैंने कभी अपने फियांसी को मारने की कोशिश नहीं की। और उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और मैं तुमसे फिर नहीं मिलना चाहती। शिनयान बाहर जाती है मगर फिर वापस आ जाती है और मिसेस गवर्नर से कहती है कि माना कि मैंने वूजन को हर्ट किया था मगर मैं उसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक बार मैं उसे अपनी आंखों से देख लूं कि वो बिल्कुल ठीक है तो जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मिसेस गवर्नर कहती है कि तुम मुझे इस बात के लिए ब्लेम ना करो मगर तुम कुछ भी कर लो तुम उसे मिल नहीं सकती और वो गार्ड्स को बुलाकर कहती है कि इस लड़की को बांधकर येसिंग से बाहर फेंक आओ। शिनयान कहती है कि चाहे आप मुझे मार दें मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मिसेस गवर्नर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस गिल्ट के साथ जियो कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी। तभी एक गार्ड आकर बताता है कि मार्शल जंग से वापस आ गया है मगर वो सीवियरली इंजर्ड है और इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है। शिनयान मिसेस गवर्नर से कहती है कि मुझे भी उससे मिलना है। मिसेस गवर्नर कहती है कि तुम उससे नहीं मिलोगी। शिनयान फौरन गन लगा लेती है और कहती है कि आप मुझे परमिशन दे कि मैं उससे मिलूं। मिसेस गवर्नर कहती है कि चाहो तो तुम मुझे मार दो तुम वूजन से नहीं मिल सकती। शिनयान रोती रहती है और मिन्नतें करती है कि आप मुझे उनसे मिले दे। तो मिसेस गवर्नर कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो तो वो उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और इस टाइम वूजन का ऑपरेशन चल रहा था। वो दोनों उसे बुरी कंडीशन में देखती है तो शिनयान बाहर आकर रोने लगती है। तभी चैंग उसे लाकर एनवेलप देता है और बताता है कि मार्शल ने मुझे कहा था कि मैं ये शादी का गिफ्ट आपको दूं और वो एनवेलप में लोटस केक देखती है तो कहती है कि वो हमेशा सब कुछ याद रखता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। दूसरी साइड पर डॉक्टर मिसेस गवर्नर को बताता है कि हमने मार्शल का ऑपरेशन कर दिया है मगर वो इस टाइम कोमा में है और ये उनकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि वो कब जागते हैं। और शिनयान दिन रात उसके पास बैठी रहती है और याद करती है कि चैंग ने उसे बताया था कि आपका भाई येचिंग को बेचने वाला था तो इसी कारण मार्शल ने उन्हें मार दिया और वो दुश्मन के साथ मिल गया था। तो सब कुछ याद कर वो वूजन से कहती है कि तुम बहुत फूल हो। तभी मिसेस गवर्नर वहाँ आती है तो वो कहती है कि तुम 2 दिन से सोई नहीं तो जाकर रेस्ट करो मगर शिनयान कहती है कि मैं यहीं रुकूंगी। मिसेस गवर्नर कहती है कि मैं तुमसे रूड इसलिए हुई थी कि येचिंग की कंडीशन और खराब होने वाली है और वूजन नहीं चाहता था कि तुम येचिंग सिटी में रुको इसलिए वो चाहता था कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ तो सेफ रहो। शिनयान कहती है कि अगर येचिंग की कंडीशन इतनी खराब होने वाली है तो हम सब यहाँ से चलते हैं। मिसेस गवर्नर कहती है कि येचिंग को प्रिटेंड करना गवर्नर मैंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए कुछ भी हो मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और शिनयान से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और तुम आजाद हो के किसी से भी शादी कर लो मगर शिनयान कहती है कि मैं वूजन के साथ ही रहूंगी और अगर इसकी डेथ हो गई तो मैं भी इसके साथ ही मर जाऊंगी। तो मिसेस गवर्नर बेबस होकर वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि शिनयान वूजन से कहती है कि अगर तुम ना जागे तो मैं ये लोटस केक अकेली खा जाऊंगी और तुम जानते हो कि जंग के कारण सारी शॉप्स बंद हैं और तुम्हें फिर लोटस केक नहीं मिलेंगे। तभी वूजन जागता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ये केक खाते देखना चाहता था। शिनयान उसे बताती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। तो वूजन याद करता है कि उसने शिनयान से बोला था कि एक दिन आएगा कि तुम खुद मुझसे कहोगी कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी और उसी दिन मैं तुमसे शादी करूंगा। और वूजन को क्योंकि फिर से जंग पर जाना था तो वो शादी नहीं करना चाहता था मगर शिनयान बहुत जिद करती है तो वो दोनों सिंपल सी शादी कर लेते हैं। शिनयान कहती है कि चाहे मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूं मगर मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे आने तक तुम्हारा वेट करूंगी और अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो भी मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने तुमसे शादी की। और वूजन फिर से जंग के लिए जाने वाला था तो वो नहीं चाहता था कि शिनयान रोए तो वो उसकी नेक को हिट करता है तो वो बेहोश हो जाती है और वो मिस्टर गू को वहाँ बुलाता है और कहता है कि मेरे आने तक तुम इसकी केयर करना और तुम जानते हो कि क्या करना है। और वो खुद जंग के लिए चला जाता है और सोचता है कि शायद इस लाइफ में हम लोग फिर ना मिल सके। और दूसरी साइड पर शिनयान जब जागती है तो वो येचिंग सिटी से बाहर आ चुकी थी और दूर से देखती है कि येचिंग सिटी में हर तरफ जंग हो रही थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिनयान अपने बेटे के साथ एक ग्रेव पर आती है तो बेटा उसे पूछता है कि ये ग्रेव किसकी है। शिनयान उसे बताती है कि ये तुम्हारे फादर की ग्रेव है और वो बहुत ब्रेव हीरो था। लास्ट सीन में देखते हैं कि शीन बाथटब में बैठी
अपनी और वूजन की शादी की पिक्चर देख रही थी। तभी वूजन वहाँ आता है तो वो उसे देखकर खुशी से रोने लगती है कि वो जिंदा वापस आ गया। यहीं ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।